बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पीपल्स पार्टी को तीसरी तलाक दे दी और फिर तीसरी तलाक देने के बाद उनको रुजू करने का मशवरा भी दे दिया। ये बड़ी हैरान कुन बात है, क्योंकि किसी भी मकतबा फ़िक्र में 3 तलाक़ों के बाद रुजू करने की इजाज़त नहीं है, उसके लिए हलाला करना पड़ता है। अब हलाला करने का क्या तरीका है, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नहीं बताया। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अब अगर आप 4 हिस्सों में तकसीम करें तो एक, उन्होंने बिलावल साहब की सरजनिश की है। दूसरा, उन्होंने उनको तीसरी तलाक देते हुए रजू करने का मशवरा दिया है। तीसरा, उन्होंने बिलावल भुट्टो पर तंज के तीर बरसाए हैं। क्या क्या तंज किया, उनकी जुमलों कौन कौन से 3 तंज किए उन्होंने आज बिलावल पर, यह मैं आपको बताऊंगा। और अब देखेंगे कि उनकी गुफ्तगू का मज़ाहिया हिस्सा कौन सा था। यानी हो सकता है कि आप उनकी गुफ्तगू के इस हिस्से को मज़ाहिया ना समझें, लेकिन मैं मज़ाहिया समझ रहा हूं, क्योंकि मौजूदा सियासी सूरत हाल में ये जो उनके ख्यालात हैं, ये बहुत मज़ाहिया और मुज़िका खेज़ ही मालूम होते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि आज उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी की सरजनिश किन बातों से की। उन्होंने कहा कि जनाब, ये क्या आपने बचगाना हरकतें जो हैं वो की हैं। आपकी पार्टी बड़ी है, आपको बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए था, हमारा मकसद बड़ा है। आपने तो एक छोटे छोटी बातों के लिए छोटी छोटी हरकतें शुरू कर दी हैं। तो उन्होंने बिलावल साहब को एक बचगाना सी तबीयत का मालिक और बचगाना हरकत उनकी करार दे दी कि जो हरकतें आपने की हैं ये बचगाना है, ये बचगाना चीज़ें हैं, बचगाना बातें हैं। तो बिलावल साहब की उन्होंने खासी सरजनिश की, ये कहकर कि हमारा मकसद तो बड़ा था और आप छोटी छोटी हरकतों पर उतर आए हैं। दूसरा, उन्होंने जो है वो तीसरी तलाक आज दी पीपल्स पार्टी को। तीसरी तलाक उन्होंने कैसे दी? तीसरी तलाक जनाब इस तरह से हुई। पहली तलाक तो मरियम साहबा ने दे दी थी, जो कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की इस इत्तेहाद के, जिसके वो सदर हैं, उसकी वो एक बड़ी पार्टी की सरबरा जो है वो एक लीडर हैं। और मरियम साहबा ने जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि जनाब, आपने तो बाप को बाप बना लिया, आप एक छोटी सी सीट के लिए बिक गए, आप हमसे कहते हैं हम अपने वोट आपकी झोली में डाल देते। और उन्होंने बहुत कड़वी कसैली बातें की थी। तो पहली तलाक तो पीपल्स पार्टी को पीडीएम ने तब दे दी थी क्योंकि उन बातों पर आप खामोश रहे थे। तो मौलाना फजलुर रहमान ने इंटरवीन नहीं किया था। उन्होंने नहीं कहा था कि जनाब मरियम साहबा को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने खामोशी इख्तियार की, जिससे ये तासुर उभरा कि मौलाना फजलुर रहमान सपोर्ट कर रहे हैं पीएमएलएन को। और बिलावल साहब ने शिकवा भी किया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपको तमाम पार्टीज के साथ एक जैसा चलना चाहिए, ये नहीं हो कि आपको एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो। तो ये बिलावल साहब ने शिकवा भी किया था। दूसरी तलाक उस वक्त हो गई थी पीडीएम की जानिब से पीपल्स पार्टी को, जिस दिन शो कॉज नोटिस जारी किए गए थे। आपको मालूम था कि ये मामला टेबल पे बैठ के हल करने चाहिए। आपको पता था कि इसका एक एग्रेशन आएगा, आपको पता था इसका एक रद्दमल होगा। आप उनको बिठाकर इजलास बुलाकर कहीं पर अलग से चाय पर बैठ के उनके घर जाकर इस पर बात कर सकते थे, आप इसके इत्तेहाद को बचा सकते थे। लेकिन आपने कील ठोंका एक और दूसरी तलाक दे दी जब आपने शो कॉज नोटिस भिजवाया। वो शो कॉज नोटिस नहीं था, वो पीपल्स पार्टी को दूसरी तलाक थी। और आज जब आपने बिलावल साहब के बारे में ये कह दिया कि जी पीपल्स पार्टी की और एनपी अलहदा हो चुकी हैं, ये वाजे है, ये मौलाना फजलुर रहमान का जुमला है, ये वाजे है कि उन्होंने इस इत्तेहाद से खुद को अलहदा कर लिया है। तो ये तीसरी तलाक आज मौलाना साहब ने दे दी। और फिर हैरानी की बात यह है कि उन्होंने उनको कहा कि जनाब, अब हम आपसे ये कहते हैं कि आप रजू कर लें। अब 3 तलाकों के बाद कहां रजू होता है जनाब? रजू तो होता है पहली या दूसरी के बाद। ये तो किसी मकतबा फिक्र में 3 तलाकों के बाद रजू नहीं होता, वो हलाला होता है। अब हलाला का तरीका क्या है ये मुझे नहीं पता, ये मौलाना साहब बता सकते हैं। लेकिन मामला यह है कि बिलावल साहब पर उन्होंने तंज किया आज, और तंज करते हुए आप उनको इनवाइट कर रहे हैं कि वापस आएं। अगर आप उनको संजीदगी से इनवाइट कर रहे हैं, आप बहुत आप चाहते हैं नेक नियति के साथ कि बिलावल साहब वापस आए इस इत्तेहाद के अंदर, तो फिर आप तंज क्यों कर रहे हैं? फिर तो आपको मोहतात रवैया अख्तियार करना चाहिए। अब क्या तंज किए उन्होंने, देखिए जरा। वो कह रहे हैं कि जब सवाल हुआ कि क्या आपको पता था कि वो बाप पार्टी के को वोट देंगे, तो ये कह सकते थे कि नहीं जनाब, हमें मालूम नहीं था कि वो बाप पार्टी को वोट देंगे। इसके बजाय मौलाना फजलुर रहमान ने जुमला कहा कि मुझे नहीं पता था, हमें नहीं पता था कि वो बाप को बाप बना लेंगे। अब ये कैसा टॉन्ट है, ऐसा तंज है जिसके बाद वो तवक्को करते हैं कि बिलावल साहब वापस आ जाए पीडीएम के अंदर, पीपल्स पार्टी वापस आ जाए, पीपल्स पार्टी रुजू कर ले। तो ये मुमकिन नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि मौलाना साहब जो हैं, जो बहुत एक बड़े और घाघ सियासतदान हैं, और आज दूसरा तंज उन्होंने इसी हवाले से किया बिलावल साहब पे। उन्होंने कहा कि 70 साल और 35 साल में फ़र्क होना चाहिए। यानी उन्होंने कहा कि मेरी उम्र जो है वो 70 साल है, ये 35 साल का छोकरा, ये 35 साल का लड़का मेरे मुकाबले कर रहा है, तो ये फ़र्क होता है जनाब। ये मैं 70 साल का एक तजर्बाकार शख्स हूँ और ये ना तजर्बाकार हरकतें कर रहे हैं बिलावल साहब 35 साल की उम्र के। हालांकि उनको ये नहीं पता कि उनके पीछे खड़ा हुआ जो शख्स है, जो फैसले कर रहा है, वो भी 70 साल का ही है और वो आपसे ज़्यादा तजर्बाकार है, ज़्यादा हुकूमतों में रहा है और ज़्यादा बार वज़ीर रहा है।
तो और पाकिस्तान का सदर रहा है, वो आपसे ज़्यादा तजर्बा रहा है, पार्टी को चलाना उसको ज़्यादा आता है, तो 35 साल को छोड़िए, उसके पीछे 70 साल का एक शख्स खड़ा हुआ है, आप उससे मवाजना अपना कीजिए। ये दूसरा तंज था जो बिलावल पर उम्र के हवाले से मौलाना ने किया, जो उनको जेब नहीं देता था। तीसरा तंज उन्होंने कहा मौलाना बिलावल साहब को कि अपने अंदर मेच्योरिटी पैदा करें। ये उनका जुमला कोट एंड कोट में कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि अपने अंदर मेच्योरिटी पैदा करें। अब बिलावल साहब को वो मेच्योरिटी पैदा करने का मशवरा दे रहे हैं। तो जनाब ये इन तमाम चीज़ों में जो उन्होंने अपनी मुख्तसर तरीन 17 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस और सवालों जवाब दोनों मिलाकर 17 मिनट के थे, इसमें उन्होंने बिलावल साहब पर 3 अटैक कर दिए और वो कह रहे हैं जनाब रुजू कर लें। तो वो रुजू कैसे कर लेंगे? बिलावल साहब कैसे रुजू कर लेंगे, कैसे वापस आएंगे? तो ये मुमकिन दिखाई नहीं देता। फिर आज उन्होंने कुछ मजाहिया बातें भी की, जो कि मैंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का चौथा हिस्सा। उन्होंने कहा कि पीडीएम एक बहुत संजीदा फोरम है। मुझे तो ये बात मजाहिया लगती है। कैसे एक संजीदा फोरम है? आपने देखा नहीं है क्या हो रहा है? एक महीने से क्या तमाशा लगा हुआ है, एक दूसरे पर कैसे जुमले कसे जा रहे हैं। संजीदा जो फोरम होते हैं या जो संजीदा इत्तेहाद होते हैं, उसमें ऐसे होता है कि एक दूसरे पर जुमले कसे जाएं, एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाएं, शोकस नोटिस भेजे जाएं, शोकस नोटिस फाड़ दिए जाएं और फाड़ कर हवा में उड़ा दिए जाएं। ऐसे संजीदा फोरम होते हैं और इस संजीदगी का मुजाहिरा होता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को देखना चाहिए था कि जो बातें पीएमएलएन उनके बारे में कर रही है उसको उनसे रोकते अगर वो संजीदा फोरम था, और वो कहते कि जी इससे इत्तेहाद खराब हो रहा है, पीपल्स पार्टी के वापस आने का इम्कान मौजूद है, मुझे मौका दीजिए, मैं जाऊंगा पीपल्स पार्टी के पास बात करने के लिए, अभी एक मौका मौजूद है। आज उन्होंने कहा कि हम पीपल्स पार्टी को एक मौका देना चाहते हैं। ये बात उनको मरियम को कहना चाहिए थी कि अभी आप ऐसी बातें ना करें, हमें पीपल्स पार्टी को एक मौका देना है, हम उनको एक मौका देना चाहते हैं। तो ये चाहिए था उन्हें मरियम को समझाना, लेकिन उन्होंने ये बातें नहीं बताई और आज वो कह रहे हैं कि ये एक संजीदा फोरम है। फिर वो कह रहे हैं कि बाकी जमातें नजरियाती तौर पर ज्यादा हम आहंग हैं, बाकी जमातें नजरियाती तौर पर हम आहंग हैं। अब मेरी समझ से बाहर है कि कौन सी जमातें आपसे इसका आप एक वो करवा लीजिए। मैं सोशल मीडिया पर कहीं पर देख भी रहा था, किसी ने पब्लिक के साथ एक पोल किया था, लोगों से जाके पूछा कि पीडीएम में शामिल 5 जमातों के नाम बताएं या 10 जमातों के नाम बताएं, तो उसमें एक भी शख्स ऐसा नहीं था कि जिसने 3 से ज्यादा लोगों के नाम बताए हो। नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, चौथी का नाम ही कोई नहीं बता रहा था। एएनपी तक नहीं बता रहे थे लोग, हालांकि एएनपी तो पता होना चाहिए था। चलें चौथी एएनपी बता दिया, 5वां नाम किसी को नहीं आता। तो ये पीपल्स पार्टी निकल गई, तो बाकी बटी 1.5 जमातें, शेख रशीद साहब कहते हैं आधी जमात फजलुर रहमान साहब को शामिल कर ले, तो 1.5 जमातें वो बची। अब आप बताइए कि बाकी जमातों में नजरियाती इत्तेहाद है, कौन सा नजरियाती इत्तेहाद है और क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। और फिर उन्होंने कहा कि अफराद आते जाते रहते हैं, मकसद बाकी रहता है और ये मकसद कायम रहेगा। और मकसद वो जानवर, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डूब रहा है, पाकिस्तान तबाह हो रहा है, खुदा ना खास्ता खाकम बदहन, मेरे मुंह में खाक और जिसने ये कहा है उसके मुंह में भी खाक है, पाकिस्तान डूब रहा है। पाकिस्तान नहीं डूब रहा, पाकिस्तान ना डूब सकता है ना पाकिस्तान डूबेगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान कायम रहेगा। तो ये जो कोई ये कहता है कि पाकिस्तान डूब रहा है, उसको सोचना चाहिए, अपने अल्फाज पर गौर करना चाहिए। जावेद लतीफ़ साहब ने कमोबेश ऐसी ही बातें की हैं, अल्फाज मुख्तलिफ थे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, ना पाकिस्तान को कुछ हो रहा है। पाकिस्तान के साथ जो कुछ किया जा चुका है माजी में, वो बहरहाल जो है वो उस पर भी गौर खौज होना चाहिए। तो ये आज की मौलाना फजलुर रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 4 हिस्से थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं, जिसको मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया: सजनिश, रजू, तंज और मजाया गुफ्तगू। तो आप मौलाना फजलुर रहमान साहब की गुफ्तगू को कैसे देख रहे हैं, ज़रा कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।